हाय फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ। आज हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे सिनेरियो में जबकि मतलब वर्ल्ड में मतलब इतना अनसर्टेनिटी है, ठीक है ना। जैसे कि इजराइल ईरान, अमेरिका ईरान वार चल रहा हो, ठीक है। जिसके चलते क्या है ना, अभी एलपीजी अभी आपका अर्बन एरिया में मतलब आपका कितना 25 to 30 डेज हो गया कि नेक्स्ट डे आप गैस सिलेंडर बुक कर पाओगे। और रूरल एरिया में कि 45 डेज के बाद ही, अगर गैस जिस दिन से आपको डिलीवरी हुआ उसके 45 डेज बाद ही आप मतलब बुक कर पाओगे। कहने का मतलब ये हमारा अफेक्ट करता है। मतलब अभी क्या ना, ये जो फ्लो ऑफ दैट जो अपना गैस है ना, अपना गैस सिलेंडर जो है ना, अब थोड़ा रिस्ट्रिक्शन सरकार भी कर लिया। मतलब ये वार के चलते आप तो कर ही रहा। ऐसे सिचुएशन में क्या हमें इन्वेस्ट जारी रखना है या शुरू करना है या नहीं करना है। मतलब पैसा को रख लें अपना सेविंग अकाउंट में या बैंक में, चाहे वहीं रखें, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल से, छोटा सा एग्जाम्पल से समझते हैं। तो जब भी कहीं आप साइक्लोन तो आया हुआ है, सब लोग मतलब लाइफ एक्सपीरियंस किए हुए हैं, ठीक है। तो होता क्या है, जितने भी सारे पेड़ मतलब जो भी फसल अपना नष्ट हो जाता है। नष्ट क्या हो जाता है, और नेट मार्केट में क्या ना, वो सब भरमार मिलता है, वो भी सस्ता कौड़ी भाव में मिलता है ना। लेकिन जब फिर सिचुएशन नॉर्मल हो जाता है, फिर क्या होता है, रेट बहुत हाई हो जाता है कोई चीज़ का। वही जो हम वेजिटेबल्स की बात करते हैं, जो भी है उसका रेट फिर नॉर्मल हो जाता है या नॉर्मल से ज़्यादा ही होता था। क्योंकि उस टाइम क्या होता है कि ना, डिमांड ज़्यादा बढ़ जाता है और स्कार्सिटी दिखता है, क्योंकि वो फसल तो नष्ट हो चुका है, जो एग्जिस्टिंग ही है, तो उसका तो प्राइस बढ़ ही जाता है। और बाकी ये चीज़ भी देखते हैं कि वर्ल्ड वार 1 हुआ, 2 हुआ, ठीक है ना, और भी कितने सारे चीज़ हुए। फिर कोविड-19 हुआ, उसके बाद क्या हुआ, सब चीज़ का क्या हुआ, फिर वही नॉर्मल सब कुछ चीज़ का मतलब प्राइस बढ़ गया, डिमांड भी बढ़ गया सब चीज़ का, हुआ कि नहीं। अब देखिए ना, अभी अपना लाइफ एक्सपेक्टेंसी ना पूर्वज थे उसके हिसाब से अभी तो बढ़ गया ना, है ना। अभी तो ओल्ड एज मतलब ज़्यादा दिन मतलब हम लोग मतलब अभी सरवाइव कर रहे हैं, क्योंकि अपना मेडिकल फैसिलिटी बढ़ गया, एवरीथिंग मतलब इम्प्रूवमेंट हो गया, ठीक है ना। मेडिसिन क्वालिटी बढ़ गया, सब कुछ ऐसे बढ़ गया, मतलब ऑल द थिंग्स, ठीक है। तो इसी सीनरी को देखते हुए तो हमें तो इन्वेस्ट करना चाहिए। कब करना कब नहीं करना ये मैटर नहीं करता है, हमें जारी रखना चाहिए हमेशा। और ख़ास करके इसी सिचुएशन में क्या ना, हमें क्या ना, मार्केट में कम रेट में मिलता है, ठीक है ना। जो कंपनी का शेयर ज़्यादा था या तो मतलब वो क्या ना, उस टाइम का नॉर्मल भाव या सस्ते में मिल जाता है, तो उस टाइम तो हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और हम जो रखते हैं ना सेविंग अकाउंट, चाहे बैंक में फिक्स डिपॉजिट रख देते हैं, वो पैसा भी मार्केट में ही जाता है, ठीक है ना। आपको जो मतलब रेट देता है, सपोज 8% देता है, वो मार्केट्स में इन्वेस्ट करके वहाँ 12% वो कमाता है, ठीक है ना। वो चीज़ आप भी कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते तो क्या फिर हम बताते हैं आगे। तो ये बात है। और मोर ओवर, जैसे हम अभी बात किए कि मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाता है तो आदमी ज़्यादा दिन तक जीता है संसार में। तो कहने का मतलब वो इतना दिन जो रहेगा वो किसका ऊपर लायबल क्यों होगा। अगर आप अभी अर्न कर रहे हो तो पैसा कमा के रखो, सो दैट कि हम किसी का ऊपर लायबिलिटी ना बने, ठीक है ना। अपना बच्चे अपना ज़िंदगी जिए, आप अपना जो सेविंग रखे हो, जो रखे हो, आप एंजॉय करो उसको। हाँ ठीक है, बाकी तो वो तो आपका जो भी अपना जो भी सेविंग्स है वही बच्चों को दोगे, जो भी जहाँ आपके हिसाब से आप कर सकते हो, है ना। लेकिन किसी के ऊपर लायबल हो जाने से फिर लाइफ फिर आपके ढंग से आप नहीं जी रहे हो, फिर तो मतलब ठीक है ना, अब तो लाइफ अपना ही नहीं रहा। तो फॉर दैट रीज़न जो भी है मतलब
और ये भी टाइम नहीं कि मेरा मिस हो गया ट्रेन, मतलब कहने का मतलब अरे वो तो मैं सेविंग नहीं कर पाया, अभी क्या करूँ। नहीं, नो मैटर, जो पास्ट इज पास्ट, अभी से आप नया शुरू कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप ठीक है, तो कैसे कर सकते हो, अभी ये टॉपिक आते हैं कैसे कर सकते हैं, कहाँ करें। हाँ ठीक है, एक्चुअली मार्केट में हमें शेयर मार्केट में जो ट्रेडिंग इसके बारे में नॉलेज नहीं है, ठीक है, ओके। और ये भी बहुत स्ट्रेसफुल है, उसको दिन भर वो चार्ट देखो, उसके बारे में जानकारी रखो, कंपनी बहुत सारे कंपनी है, किस किस के बारे में जानना है, ठीक है ना। इससे अच्छा तरीका है कि वहाँ जाने के लिए हम क्या थ्रू म्यूचुअल फंड हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ जो है फंड मैनेजर है, एक्सपर्ट है, जो वही सब देखता है, इसी का पढ़ा लिखा है, वो उसको मैनेज करेगा। हाँ, वो अपना डिसीजन के हिसाब से वो इन्वेस्ट करेगा। बट वहाँ मतलब वो वहाँ भी कौन सा फंड में हम इन्वेस्ट करें, क्या करें, तो उसके लिए आपको क्या है, एक सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना चाहिए। आप खुद अगर वो ज्ञान लेके कर पा रहे हो तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो MFI रजिस्टर्ड जो मतलब सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, आप उनका हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। जो भी आपके आसपास जो भी आपका रिलेबल लगता है उसके पास आप जाइए, ठीक है। वो क्या है ना, आपका रिस्क असेस करके आपके लिए जो सूटेबल है, ठीक है। क्योंकि मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ, तो सब इंडिविजुअल अलग होता है, तो उसी के हिसाब से वो फिर आपको मतलब सूटेबल जो आपके लिए है, तो उसी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको सलाह देते हैं और उसका जानकारी पूरा देते हैं, उसी से आपको मतलब इन्वेस्ट करने के लिए बोलते हैं और हेल्प करते हैं, मतलब ऑल द थिंग्स वो इन्वेस्ट कराते हैं, ठीक है। उसके लिए वो आपको कुछ पेमेंट नहीं करना है उनको, ठीक है ना। वो उनको जो मिलना है, जो कमीशन है, वो मतलब कंपनी उनको जो देता है, तो आपसे कुछ पैसा नहीं लेते, ठीक है। तो ये बात है। तो आप क्या ना, अभी ये टाइम है, कुछ चीज़ सस्ता मिल रहा है मार्केट में, तो आप उसको ले लेना चाहिए, मतलब इन्वेस्ट कर लेना चाहिए म्यूचुअल फंड में, ठीक है। तो इसका क्या बेनिफिट है क्या नहीं, डिटेल म्यूचुअल फंड तो आप डिस्कस कर सकते हैं, मतलब आपका जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर है उनसे डिस्कशन कर सकते हैं, या तो हमारा मतलब ये चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो यहाँ पुराना वीडियो भी हम मतलब है जो आप उसमें जानकारी ले सकते हैं कि इससे क्या मतलब बेटर, क्यों बेटर है, मतलब बैंक से ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट, तो ये बात है, ठीक है। ये डिस्कशन था। हाँ, हालांकि आपके पास कुछ मतलब अकाउंट में होना चाहिए, कुछ इमरजेंसी फंड मतलब होना चाहिए, सो दैट कि आपका कुछ मतलब रिक्वायरमेंट, डे टू डे रिक्वायरमेंट है, मतलब 3 मंथ्स आप चला पाओ, 3 to 6 मंथ्स आपका मतलब चल पाए उसी पैसा से, अगर कुछ ऐसा इमरजेंसी हो गया। अदरवाइज म्यूचुअल फंड भी आज गुड आज आपका सेविंग अकाउंट है, वहाँ से भी आपको जब आप यहाँ से विड्रॉल आपके लिए आप कंसेंट दे तो वेरी नेक्स्ट डे आपका अकाउंट आ जाता है, मतलब ठीक है। तो यही बात बताना था आपको। तो इसीलिए कोई नो मैटर, आपका कोई भी सिचुएशन हो, कैसा भी सिचुएशन हो, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब पैसा को सेव करना चाहिए। हाँ, ये इंश्योरेंस में जो पॉलिसी लेते हो ना, वो कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है ना, उसमें ज़्यादा ग्रो नहीं होता है, वो इंश्योरेंस में ही पैसा चले जाता है। हाँ, इंश्योरेंस इज डिफरेंट थिंग, आपका ये इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट थिंग, ठीक है। हाँ, इंश्योरेंस होना चाहिए, तो कौन सा इंश्योरेंस होना चाहिए क्या नहीं, ठीक है, ये भी जानकारी होना चाहिए आपको, ठीक है। तो आप आगे कीजिए, आगे बढ़िए, ठीक है। आपको फाइनेंशियली जब स्टेबल हो जाओगे, मतलब साउंड हो जाएगा, तो आपको मतलब जो चाहो वो कर सकते हो, आपको मतलब जिसमें टाइम इन्वेस्ट करना चाहते हो, जो हॉबी आप में मतलब टाइम देना चाहते हो, उससे कर सकते हो। अदरवाइज क्या है ना, टिल द मतलब जब तक सांस नहीं रुकता है तब तक फिर हम काम करते ही रहेंगे, वो काम से फुर्सत नहीं मिलेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि भगवान ये जीवन हमें दिया है, उसको सही इस्तेमाल भी करना चाहिए, मतलब हमारा जो रुचि है, जो अच्छा है समाज के लिए, उसमें भी हम टाइम दे पाए, वो तो तभी दे पाएंगे जब अपना गुजारा हो रहा है, नहीं तो कहाँ टाइम निकलेगा कि हम दूसरे किसी काम के लिए टाइम निकाल के लिए। फॉर दैट रीज़न तो ठीक है, ये वीडियो को और लंबा नहीं करते। अगर ऐसा कोई सर्विस की ज़रूरत है, हमारा यहाँ भुवनेश्वर में ऑफिस है, बट वी पैन इंडिया, मतलब ऑल ओवर इंडिया हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, तो कोई ज़रूरी नेसेसिटी नहीं है, आजकल ये मतलब टेक्निकल युग हो गया है, मतलब हम ये ऐसे मतलब कहीं भी हो हमसे कंसल्ट कर सकते हो, तो हम ये सर्विस यहाँ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो आपका इंश्योरेंस हो चाहे म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है, ये सब सर्विस हम प्रोवाइड करते हैं।
तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। ये अपना स्क्रीन में अपना कॉन्टैक्ट नंबर ये सब दे देंगे और डिटेल्स भी अपना डिस्क्रिप्शन में बता देंगे, सो दैट यू कैन कंसल्ट अस। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए और दूसरे के साथ शेयर कीजिए, सो दैट दोज हु आर नीडी दे गेट बेनिफिट ऑफ दिस, मतलब जो इन्फॉर्मेशन। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।